वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपिन। यहाँ पर हम बात करेंगे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ऑफ द 2023 जनवरी से लेकर अब तक के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बहुत हैं हमारे यहाँ पर, 100+ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, PDF आपको SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, सो करते हैं जी स्टार्ट। टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के साथ में फर्स्ट हमारा करंट है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। पहले तो देखो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसके लिए प्रोवाइड करते हैं जी, ये मेनली एग्रीकल्चर के अंदर ना जो अच्छा काम करते हैं जी, इनको नॉर्मन बोरलॉग को हम फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन मानते थे। ठीक है, सो दैट्स वाई इनके नेम पर एक अवार्ड स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर के अंदर प्रोवाइड करने के लिए। हाल ही में दिया गया, किनको मिला, इनका नेम बताइए। सो इनका नेम है जी हमारा श्वेती नायक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ओके, और MS स्वामीनाथन तो आपको पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हाल ही में इनकी डेथ हुई, दैट्स वाई भी इम्पोर्टेंट है, इनका नेम ध्यान में रखियो। अब देखिए जी नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को, जिनको बहिना दीदी के नाम से जानते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं जी। ये 3rd इंडियन है और फर्स्ट उड़ीसा से बिलोंग करने वाले इस अवार्ड को पाने वाले। इनके द्वारा एक शाहबागी दन को यहाँ पर डेवलप किया गया था, जो कि ड्राफ्ट टॉलरेंट एक राइस वेराइटी है। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे, उसके अंदर बेस्ट एक्टर बताओ कौन थे, बताइए। यहाँ पर बेस्ट एक्टर थे अल्लू अर्जुन फॉर द मूवी पुष्पा के लिए ये बेस्ट एक्टर रहे। और बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पर रॉकेटरी, जो आपको पता है नंबी नारायण पर थी, जो कि R माधवन इसमें क्या थे, एक्टर थे। उसके बाद में बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर निखिल महाजन। बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर आलिया भट्ट एंड साथ ही में कृति सेनन। आलिया भट्ट फॉर दी गंगूबाई काठवाड़ी एंड कृति सेनन फॉर दी मिमी मूवी के लिए। 10 बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी रही यहाँ पर, होलसम एंटरटेनमेंट को लेकर के RRR। और यहाँ पर नरगिस दत्त जो कि बेस्ट फिल्म फॉर दी नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर के, वो है हमारी कश्मीरी फाइल्स। नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी जो कि मेवी मूवी के लिए। और बेस्ट यहाँ पर हिंदी फिल्म सरदार उधम। नेशनल फिल्म अवार्ड ये 1954 के अंदर स्टार्ट हुए थे। थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट हैं, पेपर में कहीं से भी पूछ सकते हैं। भाई ध्यान में रखना जी। ओके, चलते हैं अब यहाँ पर देखें सरस्वती सम्मान 2022 का अभी 2023 में दिया गया था। बताओ किनको दिया गया जी। ये रहे हमारे शिव शंकरी जी को उनकी बुक थी सूर्य वंशम के लिए ये अवार्ड दिया गया जी। हमारे तेलुगु के राइटर हैं। ठीक है, सॉरी ये तमिल राइटर है, तमिल। ठीक है, तमिल राइटर है, तमिल। ठीक है, तमिल के राइटर हैं शिव शंकरी जी। सरस्वती सम्मान को 2022 के पा चुके हैं। इनकी बुक है सूर्य वंशम। अगर हम देखें सरस्वती सम्मान 22 लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। 1991 में स्टार्ट हुआ था KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और फर्स्ट राइटर इसको जीतने वाले, उनका नेम क्या था, हरिवंश राय बच्चन। अब चले जी, अब देखिए दोनों कुछ अवार्ड्स ना मैंने इकट्ठा यहाँ पर डाल दिए, जैसे कि व्यास सम्मान, साथ ही में साहित्य अकेडमी 2022 का व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। वो हमारे हिंदी राइटर हैं, इनकी एक बुक थी पागलखाना के लिए। इसको भी KK बिरला फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जी। 1991 के अंदर स्टार्ट हुआ था। साहित्य अकेडमी देखो इंग्लिश के अंदर यहाँ पर ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड जो कि अनुराधा रॉय की बुक है। और हिंदी में यहाँ पर देखें तुम्हारे के शब्द जो कि बद्री नारायण की बुक है। दोनों इम्पोर्टेंट। 1954 में स्टार्ट हुआ। 24 लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। 22 तो जो हमारे शेड्यूल के अंदर है, शेड्यूल 8 के अंदर है। और यहाँ पर इंग्लिश और राजस्थानी को भी ऐड करते हैं जी। अब चलते हैं जी, अब देखो 2023 के अंदर अभी नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो रहे हैं। 5 तो हो चुके हैं, ओनली 1 रिमेनिंग है। कौन सा रिमेनिंग है? हमारा इकोनॉमिक को लेके। यहाँ पर देख लेते हैं जी, जो लिटरेचर के अंदर किसको मिला बताओ। यहाँ पर लिटरेचर के अंदर दिया गया जोहन फोसी को, जोहन फोसी। जी नॉर्वे से बिलोंग करते हैं जी। और इसको साथ ही में यहाँ पर स्वीडिश एकेडमी इन द स्टॉकहोम मुझे अवार्ड को प्रोवाइड करती है। ये रहे हमारे
नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर के अंदर जॉन फोसी। देन पीस के अंदर देखें वो कौन है, जहाँ पर ईरान से बिलोंग करते हैं, नरगिस मोहम्मदी। पहले ना जब अपने पता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने सेलिब्रेट किया था, कब किया था, 3 मई को। उसी दिन एक प्रोवाइड हुआ था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। किसको दिया गया था, यहाँ पर 3 पर्सनैलिटी थे जो ईरान से बिलोंग करते थे। उनका नेम क्या था, नरगिस मोहम्मदी, अल्लाही मोहम्मदी, साथी में नीलुफर हमीदी। तीनों नेम थे जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी ना देखो उस दौरान तो इनको दिया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड तीनों को, लेकिन नोबेल प्राइज़ मिला नरगिस मोहम्मदी को। क्यों मिला, क्योंकि जो ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चले थे, किसको लेके, अपने हिजाब को लेकर जी, हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चले। बाद में जो वहाँ की जो गर्ल्स है स्कूल के अंदर रीड करती हैं, उनके जो भी सांस लेती हैं ना, वहाँ पर गैसें छोड़ने की बात की गई थी, बहुत से बच्चों की डेथ भी हुई वहाँ पर। सो दैट्स वाई उसके अगेंस्ट भी इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। अभी तो ये जेल के अंदर है। हाल ही में इनको अवार्ड अनाउंस हो चुका है जी, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। सो मेनली राइट के लिए, वुमेन राइट के लिए काम करते हैं, दैट्स वाई जी अवार्ड मिला। 2022 के अंदर एलएस बिलास्की जो कि रशिया के एक्टिविस्ट हैं उनको दिया गया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखें नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर किसको दिया गया बताओ। सो यहाँ पर मिला हमारा किनको, ये तीनों को दिया गया भाई, पाई, क्रूज, एनी। इनसे कोई ट्रिक बनती है तो बना सकते हो जी आप, नहीं तो वैसे मैं 9 जो हमारी अक्टूबर है उसको प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा नोबेल प्राइज़ को लेकर के। सो वहाँ पर एक ट्रिक हम लेकर आएंगे जी, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर ओनली रिवाइज कर लेना, वहाँ पर हम ट्रिक कोई ना कोई बना लेंगे। अगर आपको ट्रिक पता है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो जी। सो ये तीनों को अवार्ड मिल चुका है यहाँ पर, एगोस्टिन, फ्रैंक क्राउज, एनी ह्यूलर। इनको यहाँ पर एंटो सेकेंड पल्स ऑफ द लाइट इसकी जनरेट करने के लिए इन्होंने स्टडी की थी, डायनेमिक इलेक्ट्रिकल डायनामिक की इन दी मैटर के अंदर। सो इसको जनरेट किया था, दैट्स वाई ये अवार्ड मिला। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रोवाइड करती है जी। मेनली आपको पता है नोबेल प्राइज़ किससे रिलेट करते हैं जी, अल्फ्रेड नोबेल से, जिनको हम डायनामाइट का फादर भी मानते हैं, डायनामाइट को बनाने का फादर भी मानते हैं। बाद में उन्होंने अपनी बिल को नोबेल प्राइज़ देने में स्टार्ट किया। पहले साइंस, हमारा साइंस के अंदर मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के अंदर प्रोवाइड हुए, ठीक है जी। बाद में पीस ये ऐड होते चले गए। अब लास्टली जो 9 अक्टूबर को प्रोवाइड करने वाले हैं इकोनॉमी के अंदर। अगर पूछे आपको फिजिक्स के अंदर 3 बार जीतने वाले नोबेल प्राइज़ कौन है भाई, ओनली जॉन बार्डिन। अब चलें यहाँ पर देखें मेडिसिन के अंदर किनको मिला। मेडिसिन के अंदर दिया गया कैटलिन क्रिको, ड्रू बिस्मैन, कैटलिन क्रिको एंड ड्रू बिस्मैन, ठीक है, इनको दोनों को मिला भाई। सो मेडिसिन के अंदर प्रीवियसली 2022 के अंदर दिया गया था स्वेंती पावो को, ठीक है। इनके द्वारा एक न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की गई थी, जिसके साथ में हम mRNA जो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए बना सके भाई। सो दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। ये अवार्ड हमारा 1901 में से स्टार्ट हुआ था। और अगर यंगेस्ट पूछे जे फेडरिक जी बेंटिंग, ठीक है, इसको पाने वाले, ये दोनों का नेम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखियो। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर किसको मिला, किसके लिए मिला, कौन सी डिस्कवरी के लिए मिला, यहाँ पर क्वांटम डॉट की डिस्कवरी के लिए मिला, ठीक है सर। तीनों का यहाँ पर भी 3 पर्सनैलिटी हैं, 3 केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमी के अंदर आपको एवरी ईयर 3 पर्सनैलिटी दिखाई देती हैं। सो दैट्स वाई ध्यान में रखना है इनको। हमने थोड़ा सा ट्रिक भी बनाएंगे हम इनकी, देखिए। सो यहाँ पर देखो ब्रूज, एक मूवी एंड एंड, इस तरह का कुछ बना सकते हो, ठीक। हम ब्रोज के साथ, अपने ब्रदर के साथ, ब्रोज के साथ बैठे हुए एक मूवी देख रहे थे, मूवी का एंड हो गया, ठीक है। सो केमिस्ट्री की मूवी देख रहे थे, तो मूवी कहाँ किस पर देख रहे थे, एक एलईडी लैंप्स पर, टेलीविज़न पर देख रहे थे। सो उसमें क्या होते हैं, क्वांटम डॉट्स होते हैं भाई,
ठीक है, इस तरह सा थोड़ा सा रिलेट करना और अपने आप से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो, अभी ब्रश करते हुए मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी एंड हो गई और जो वहाँ पर किस पर देख रहा था, हमारे एलईडी पर देख रहा था, सो वहाँ से क्वांटम डॉट्स के आपसे रिलेट कर सकते हो जी। ठीक है जी। सो शस्त्र है जो रामानुजन प्राइज मिलता है भी मैथमेटिक्स के अंदर 2023 के अंदर किनको दिया गया बताओ। तो यहाँ पर ये चाइना के एक पर्सनालिटी है, जाना के मैथमेटिशियन है, इनको दिया गया, इनका नेम है रुक्जिंग जेंग। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए ने प्रोवाइड किया जी। हम 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में जानते हैं। इसी दिन रामानुजाचार्य की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं जी। ठीक है, जहाँ पर शास्त्री यूनिवर्सिटी कुंभाकोणम जो तमिलनाडु में जो प्रोवाइड करती है, लेकिन ये हमारे जो रिंगजिंग जैंग है ये यूएसए के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। अब चलें यहाँ पर देखें, एक बुक है भाई जॉर्जिया गोस्फोल्डोनोव की, इनको उनका नोवेल था, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। नोवेल का नेम है टाइम शेल्टर। बताओ ये जो पर्सन है भाई ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं बताओ। ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी बुल्गारिया। बुल्गारिया के जो फर्स्ट नोवेलिस्ट हैं, इनको जो अवार्ड मिला प्रीवियसली अगर देखें 2022 के अंदर जो दिया गया था इंडिया के पर्सनैलिटी हमारे गीतांजलि श्री जी को। ठीक है, उनकी एक बुक थी टॉम ऑफ सैंड। और यहाँ पर ना एक ट्रांसलेटर होता है जी, देखो जो बुल्गारियन राइटर हैं तो बुल्गारिया में लिखेंगे, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था एंजिला रोडल के द्वारा। सो दोनों को अवार्ड मिल चुका है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अगर 2022 में देखें गीतांजलि श्री ने इस बुक को राइट किया था जिसका नेम था रेत समाधि, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था बाय दी डेजी रॉकवेल के द्वारा विद द नेम ऑफ टॉम ऑफ सैंड। नेक्स्ट चलते हैं जी। सॉरी, यहाँ पर देखें इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल प्राइज इन दी स्टैटिस्टिक मिला, हाल ही में इनकी डेथ भी हो चुकी है जी। इनका नेम है श्री राधाकृष्ण रॉय। देन देखें अभी ना गोरखपुर बेस्ड एक गीतांजलि प्रेस है, जो गीता प्रेस है, उसको ना ऑनर किया गया था कौन से अवार्ड के साथ में, उस अवार्ड का नेम बताओ। उसका नेम है जी हमारा, बताओ, इसका नेम है हमारा गांधी पीस प्राइज। सो ये न्यूज़ में थी, वहाँ पर ना उन्होंने जो मनी लेने से इनकार कर दिया था, दैट्स वाई थोड़ा सा वो तब न्यूज़ में रहा था। गीता प्रेस जो कि गोरखपुर के अंदर है भाई, उसको यहाँ पर अवार्ड मिला जो मेनली हिंदू टेक्स्ट को यहाँ पर पब्लिश करने में भाई हेल्प करती है, यहाँ पर परफॉर्म करती है अच्छे से। और गांधी पीस प्राइज़ 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ था। मेनली जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने के अंदर काम करती है, उनको जो प्रोवाइड करते हैं। अगर देखें 2020 के अंदर मेन के जहाँ पर 2023 के अंदर 2021 वाला दिया गया, 2020 वाला मिला था बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। सो उनको जहाँ पर प्रोवाइड हुआ था जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें 65th रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला, एक इंडियन पर्सन को मिला, उनका नेम बताओ। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी मानते हैं जी। ठीक है, सो यहाँ पर दिया गया यहाँ पर हमारे रवि कन्नान को। सो रवि कन्नान को दिया गया जी, जी ऑन्कोलॉजिस्ट है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनके साथ में बांग्लादेश से, तमूल लिस्टी से, सो भी और भी वो लोगों को मिला, लेकिन वो हमने ध्यान में नहीं रखना, ओनली ध्यान में रखे हो इंडिया के रिस्पेक्ट में रमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, सो यहाँ पर जो थर्ड प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के, उनके नेम पर इसको रखा गया था इसका नेम। अब देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2023 के अंदर, 2021 का मिला, किसको दिया गया भाई। सो यहाँ पर इनका राइट नेम है हमारा वहीदा रहमान। सो एक हमारे वेटरन एक्टर्स हैं, इनको हाल ही में दिया गया 53rd नंबर का, 52nd नंबर का दिया गया था आशा पारेख को 2022 के अंदर 2020 का। और अगर देखें भाई सो इस अवार्ड को 1969 के अंदर स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेनली जो इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, इसका नेम रखा गया था दादा साहब फाल्के
के नेम पर, जो कि हमारे इंडिया के अंदर फादर ऑफ इंडियन सिनेमा मानते हैं। इनके द्वारा एक फर्स्टली मूवी डायरेक्ट की गई थी जिसका नेम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक हमारी फुल लेंथ फीचर मूवी थी 1913 के अंदर जी रिलीज हुई थी। देन देखें जी, सो ये तो रहे हमारे वहीदा रहमान, नीचे आपको दिखाई देंगे आशा पारेख। लगते तो सेम से हैं जी। ओके जी, देन देखें अब ना, एक तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हुआ, लेकिन दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी कंडक्ट होता है इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी ये अवार्ड मिलते कुछ पहले, कुछ टाइम महीने पहले। सो बताओ भाई यहाँ पर बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बताइए। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कश्मीरी फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर रही हमारी RRR। एंड जो हमारी बेस्ट एक्टर है यहाँ पर, उनका नेम क्या था जी, बताइए। उनका नेम है यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के एक्टर रणवीर कपूर। नेक्स्ट उसके बाद में बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर दी गंगूबाई काठवाड़ी के लिए। एंड डायरेक्टर यहाँ पर दिखाई देंगे आपको आर बाकी चुप मूवी के लिए। और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर रहे थे कन्नड़ा फिल्म के अंदर, कंतारा मूवी है जो, उसके लिए उनका नेम क्या था जी हमारा, इनका नेम है ऋषभ शेट्टी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें बेस्ट एक्टर रहे थे नेगेटिव रोल के अंदर, हिंदी फिल्म चुप में थे, उनका नेम था हमारा दुलगीर सलमान। ठीक है सर, जय दुलगीर सलमान, आलिया भट्ट, राजीव, हमारे रणवीर कपूर। अब देखें इंडिया के अंदर हमने ऑस्कर के लिए 2024 के अंदर एक हमारी फिल्म को अभी हाल ही में सिलेक्ट किया है, उसका नेम बताओ। उसका नेम है जी हमारा, कौन सा नेम है उसका, 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। मेनली केरला के अंदर जो फ्लड आए थे, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट था भाई, उसको यहाँ पर कंट्रोल, उसके बारे में ये फिल्म है, मलयालम मूवी है, ऑस्कर के अंदर सेलेक्ट हो चुकी है 2024 के लिए। इसके डायरेक्टर कौन थे, जॉर्ज एंड डैनी जोसेफ। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सिलेक्ट किया गया। ठीक है सर, अब चलते हैं, देखें मिस अर्थ इंडिया 2023 का किनको मिला अवार्ड, बताओ। जहाँ पर दिया गया यहाँ पर प्रियान सेन को, प्रियान सेन जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का जीत चुके हैं जी। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर परवीना अंजना जो कि डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जीत चुके हैं। अब देखिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये डायरेक्टली देखो जी, इसको कौन प्रोवाइड करता है, हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोवाइड करती है। 2023 के अंदर 12 साइंटिस्ट को दिया गया। मेनली ना जो हमारे इसके SS भटनागर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उनके नेम पर इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया और इसका फाउंडिंग डे हम 26 सितंबर को मानते हैं, उसी दिन ये अवार्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 का कौन से NGO को मिला, उसका नेम बता दो। सो यहाँ पर दिया गया असम का NGO तपोवन नाम का भाई। सो असम के अंदर एक NGO है, उसका नेम है हमारा, सॉरी इसका नेम है हमारा पाठशाला। ठीक है, उसका भी उसके द्वारा एक मिशन स्टार्ट हुआ था तपोवन, जो मेनली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर। सो ये अवार्ड मिला असम के NGO को। अब देखें जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करने वाले फर्स्ट गर्ल जिनको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला 2023 का, उनका नेम बताओ जी। उनका नेम है जी हमारा आलिया मीर। आलिया मीर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट ऐसे बने जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिट्जकर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं जी, किनको मिला 2023 का, जहाँ पर दिया गया था चिप पर फील्ड को। ठीक है, सो आर्किटेक्चर का करते हैं प्रॉपरली, सभी चिप्स को उसके फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करता है जी। सो इसका नेम क्या होगा, डेविड चिपरफील्ड। अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन और भाई सिंपल सा, हमारा एबल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, सो किनको मिला, एबल मैथमेटिक्स। सो मैथ के लिए अगर आप मैथ कर रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, देन आपको कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बोरिंग लग रहा है देन आपको कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी भी, तभी आप मैथ कर सकते हो। सो देखें इसका नेम क्या है हमारा, लुइस कैफरेली। कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैफरेली। अभी चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखें जी, सो मेनली यहाँ पर नॉर्वे के द्वारा प्रोवाइड करते हैं जी इस अवार्ड को।
2007 के अंदर श्रीनिवासा बर्धन को दिया गया था, एक इंडियन अमेरिकन है। और साथ ही में ना ये अभी हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड को भी पा चुके हैं। नाटू नाटू सॉन्ग को जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला, ठीक है, वो कौन सी मूवी का सॉन्ग है बताइए। सो ये है RR मूवी का जी। सो कंपोज बाय दी MM किरवानी, सिंगर इसके काल भैरवा एंड राहुल सिपलीगंज, डायरेक्टर RR मूवी के यहाँ पर राजा मौली जी, और इसके जो आपको राइटर दिखाई देंगे, लिरिसिस्ट दिखाई देंगे, वो है चंद्रा बोस। और इसी देखें अगर अवार्ड जो कि हमारा ऑस्कर के अंदर भी जो हमारा इस सॉन्ग है वो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में टॉप पर रहा। एलिफेंट विस्पर जो कि इंडिया की डॉक्यूमेंट्री अभी फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो कि यहाँ पर सिलेक्ट हुई थी, कृति गोंसाल्विस के द्वारा इसको यहाँ पर डायरेक्ट किया गया था। बेस्ट पिक्चर यहाँ पर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो उसके एक्टर्स थे मिचेल जो वहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस रहे। और यहाँ पर एक दी बेल्स मूवी के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अगर डायरेक्टर के अंदर देखें भाई, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के जो डायरेक्टर थे हमारे डैनियल क्वान एंड डैनियल स्कैनेट, इनको जो अवार्ड दिया गया। ठीक है जी, अब चलते हैं नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में। सभी बातें वैसे तो बता चुका हूँ, भी दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। हमारे जो परफॉर्म हुआ था राहुल शिपलीगंज, साथ ही में काल भैरवा के द्वारा, SS राजा मौली के द्वारा मूवी डायरेक्ट हुई थी। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा कैटेगरी के अंदर नाटू नाटू। एंड देन ये ऑस्कर की बात है जी, और गोल्डन ग्लोब भी अवार्ड जीता। और साथ ही में इसके कंपोजर थे MM किरवानी एंड लिरिसिस्ट चंद्रा बोस। बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ द इंडिया बताओ, अभी हाल ही में सिलेक्ट हुआ, बताइए कौन सा है वो। ये हमारा जी कौन सा है, करतेश्वरी जो कि बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है जी। वहाँ पर करेश्वरी हमारा टेम्पल भी है जो कि 51 जो हमारे शक्तिपीठ है उनमें से एक है। और नेक्स्ट साथ ही में ना यहाँ पर विश्वनाथ घाट है जो असम के अंदर, इसको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है सर। सो विश्वनाथ घाट के बारे में, जिसको हम गुप्ता काशी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आपको विश्वनाथ मंदिर दिखाई देगा, उसी के नेम पर इसका नेम पड़ा। ठीक है सर। ये बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र पर बसा हुआ है असम के अंदर। अब देखें, असम अवार्ड मिला था, असम का हाईएस्ट ऑनर है जी। ये किनको दिया गया था, जहाँ पर दिया गया था तपन शेखिया को, जो हमारे कैंसर की फील्ड को लेकर जी काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है। जी आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड मिला, किनको दिया गया बताओ जी। जी ना चेस फेडरेशन के द्वारा, जो कि 44th चेस ओलंपियाड हुआ था इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर, उसको अच्छे से यहाँ पर कंडक्ट करने के लिए जो हमारे तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन, उनको जो अवार्ड दिया गया आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड। ठीक है जी, तमिलनाडु के CM जो कि MK स्टालिन। महाराष्ट्र के द्वारा फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड मिला, किनको दिया गया बताओ। तो यहाँ पर मिला जी हमारा रतन टाटा को। रतन टाटा जी अभी हाल ही में ना जी हाईएस्ट ऑनर भी पा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का, जिसका नेम क्या है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 जी रहे। देन देखिए ग्रैमी अवार्ड के अंदर बेस्ट इम्प्रेसिव ऑडियो एल्बम कौन सी रही थी, किन की रही थी। जी इंडिया के अंदर भाई, इंडिया के हमारे सिंगर हैं रिकी के, जिनका नेम है, और ये अवार्ड पा चुके हैं। ठीक है। 3rd ग्रैमी अवार्ड को अपने डिवाइन टाइड नाम की इनकी जो एल्बम थी वहाँ पर रही। जो 65th हुए थे लॉस एंजल्स के अंदर। मेनली ना सिंगिंग को लेकर जो होते हैं भाई, जो हमारे ग्रैमी अवार्ड होते हैं, ऑस्कर होते हैं मूवीज़ को लेकर के, बाफ्टा भी मूवीज़ को लेकर के, और कैनन्स वो भी मूवीज़ को लेकर के। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर संगीता कलानिधि अवार्ड मिला। इस अवार्ड को ना मेनली मद्रास अकेडमी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो इसको यहाँ पर संगीत के अंदर मेनली सिंगिंग के अंदर दिया गया बॉम्बे जयश्री को। सो देखिए संगीत का मिला बॉम्बे जयश्री जी को। और अगर देखें नृत्य का, मेनली डांस का मिला यहाँ पर हमारा बसंता लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को, जो कि भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर हैं हमारे। जो दोनों अवार्ड हैं यहाँ पर, जो संगीत कलानिधि अवार्ड, साथ ही में जो हमारा
ये है नृत्य कलानिधि अवार्ड। दोनों यहाँ पर म्यूज़िकल एकेडमी है जो कि चेन्नई के अंदर मद्रास म्यूज़िकल एकेडमी ये इसको प्रोवाइड करती है जी। ठीक है सर। अब चलें नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो कि हॉलीवुड के एक्टर हैं। हाल ही में कैनेस फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट अवार्ड मिला, इनको बेस्ट एक्टर रहे। उनका नेम क्या है जी? उनका नेम है हमारा मिचेल डॉगलस। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। पेपर में पहले क्वेश्चन जो पूछा गया जी, तो ध्यान में रखना है इसको। मिचेल डॉगलस ये कैनेस क्या है, यूरोपियन कंट्री का एक हाईएस्ट फिल्म ऑनर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बाफ्टा के अंदर जो बेस्ट मूवी कौन सी रही थी, फिल्म कौन सी रही थी? इसका नेम था हमारा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और यहाँ पर बेस्ट एक्टर देखें, ऑस्टिन बटलर। और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर कैटी ब्लैंचेट। सो बाफ्टा भी मेनली यूके के अंदर होते हैं, ऑस्कर यहाँ पर यूएसए के होते हैं, आईफा इंडिया के अंदर होते हैं। ऐसे ही होता रहता है, फिर डायरेक्ट अलग अलग कंट्री का अलग अलग फिल्म फेस्टिवल होता है। सो बाफ्टा का फेलोशिप 2023 का दिया गया था मीरा साइल को। सो इनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर, गेम्स के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, दैट्स वाई। अब चलें नेक्स्ट यहाँ पर देखें, 2023 का मार्कोनी प्राइज़ मिला, जिसको एज हम ऑस्कर इन दी टेली कम्युनिकेशन मानते हैं कि इनको दिया गया था। इनको मिला यहाँ पर भाई हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड मिला, किनको दिया गया बताइए? सो यहाँ पर दिया गया था जी कुमार मंगलम बिरला को। इनको भी हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था 2023 के अंदर। आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है। अब देख लीजिए सभी जो पद्म हमारे विभूषण दिए गए थे। यहाँ पर श्री श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड से यूएसए से बिलोंग करते हैं जी। दिलीप महानवीज जिनको हम फादर ऑफ ओआरएस मानते हैं, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेंगे। मेडिसन के अंदर आफ्टर द डेथ दिया गया, इनको भी आफ्टर द डेथ, इनको भी आफ्टर द डेथ। श्री मुलायम यादव जो कि यूपी के समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, आफ्टर द डेथ। सभी क्या हैं जी? पद्म विभूषण। हाईएस्ट ऑनर है आफ्टर द भारत रत्न। ठीक है। देन श्री बालकृष्ण दोषी आफ्टर द डेथ मिला, आर्किटेक्चर थे, गुजरात से बिलोंग करते थे। अब देखें एसएम कृष्णा जो कि यहाँ पर कर्नाटका के सीएम रह चुके हैं पहले, इनको दिया गया। जाकिर हुसैन आर्ट से, महाराष्ट्र से। पद्म भूषण देखें, पद्म भूषण के अंदर वाणी जयराम को तमिलनाडु से बिलोंग करेंगे, इनकी भी बाद में डेथ भी हो चुकी है। सुधा मूर्ति सोशल वर्कर है कर्नाटका से। सुमन कल्याणपुर आर्ट से, महाराष्ट्र से। कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र। दीपक दहर जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सो महाराष्ट्र से हमारे 3 हो चुके हैं यहाँ पर देखें। और साथ ही में ना फर्स्ट इंडियन थे जिनको बोल्ट्जमैन मेडल मिला था 2022 के अंदर। देन स्वामी चिन्ना जीआर जो कि तेलंगाना से, स्पिरिचुअलिज्म से। और कमलेश डी पटेल जो भी स्पिरिचुअलिज्म तेलंगाना से। देन एसएल बरियप्पा जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर कर्नाटका से। श्री कपिल कपूर जो कि लिटरेचर से, दिल्ली से। सो मिल तो यहाँ पर वाणी जयराम, मंगलम बिरला, दीपक दर और साथ ही में यहाँ पर सुधा मूर्ति और सुमन कल्याणपुर। इनको ध्यान में रखना जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं जी। और अब देखिए पद्म अवार्ड कितने मिले थे? 6 पद्म विभूषण मिले, पद्म भूषण 9 मिले और यहाँ पद्मश्री 91। टोटल यहाँ पर 106 दिए गए थे भाई। पद्मश्री के अंदर रवीना टंडन पद्मश्री को, साथ ही में एम किरवानी जी जो कि यहाँ पर नाटू नाटू सॉन्ग के हमारे डायरेक्टर थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, यंगेस्ट यूरोलॉजिस्ट बने थे जो कि ऑफ द ईयर अवार्ड मिला यूएसए के द्वारा। उनका नेम क्या था? नित्या इब्राहिम। इंडियन अमेरिकन है। मेनली जो यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं भाई उसके जो एक्सपर्ट माने जाते हैं। सो दैट्स वाई अवार्ड मिला अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। अब देखिए 4th नेशनल वोटर अवार्ड मिला, किसको मिला? कौन सी स्टेट को मिला? वो वेस्ट स्टेट कौन सी रही हमारी? जहाँ पर रही मध्य प्रदेश। बेस्ट ड्यूटी पूछे या ना आपके साथ में पूछो, देखो सभी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी भाई। बेस्ट स्टेट हमारी मध्य प्रदेश।
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी कंचम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है। बेस्ट विलेज कौन सा रहा, जगनंदापुरम विलेज है जो कि तेलंगाना के अंदर। और फोर्थ जो अवार्ड्स दिए गए थे ना जे, इसको अनवील किया गया था जगदीप धनखड़ के द्वारा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जे इसके बारे में स्टडी करती है, जो प्रोवाइड करती है। और अगर देखें अर्बन लोकल बॉडी या आपसे पूछे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो कौन से, चंडीगढ़, ठीक है जी। और ये मीडिया स्कूल इंस्टीट्यूशन इसको छोड़ सकते हो, अगर रीड करना चाहो तो कर भी सकते हो जी, बाकी छोड़ भी सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिला किनको दिया गया भाई, उनके द्वारा ना एक इन्वायरमेंट को लेकर सोल्यूशन कैटेगरी के अंदर एक चीज़ इन्वेंट की गई थी, जो कि वाटर के अंदर ना जो भी हमारा कंटेमिनेशन होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनका नेम था थालापिल प्रदीप, आईआईटी मद्रास के अंदर प्रोफेसर रह चुके हैं। ओके, इनके द्वारा एक अफोर्डेबल नैनो स्केल मटेरियल को इन्वेंट किया गया था, जो कि हमारे वाटर के अंदर जो भी कंटेमिनेशन होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही में ना जी प्रेसिडेंट ऑफ इटली इसको प्रोवाइड करते हैं जी। प्रीवियसली इनको ना एक विन फ्यूचर जो स्पेशल प्राइज़ भी दिया गया था हिनोई के अंदर, वो भी इसी इनके जो डेवलपमेंट के कारण, इसी की इनकी डिस्कवरी के कारण। अब देखें गवर्नर ऑफ द ईयर रहे, उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी हमारा शक्तिकांता दास, आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं। अब देखें ग्लोबल पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला पावर ट्रांजिशन सेक्टर के अंदर। नेम बताओ कौन सी कंपनी है वो, जहाँ पर है अडानी ट्रांजिशन लिमिटेड। और अडानी के द्वारा ना एक प्रोजेक्ट था भी हाल ही में न्यूज़ में था, इंडिया का फर्स्ट है जो ट्रांसनेशनल गोंडा, जी इसका नेम क्या है, गोडा पावर प्लांट। कहाँ पर है जी, झारखंड के अंदर। इससे एनर्जी किसको ट्रांसफर करेंगे, बांग्लादेश को। सो इंडिया के अंदर पोल्यूशन करने के बाद में सारी एनर्जी हम बांग्लादेश को कन्वर्ट करने वाले हैं बाय दी अडानी ट्रांजिशन। फामीना मिस इंडिया 2023 के बताओ वो कौन रहे भाई, 59th एडिशन था जो, उसके विनर कौन रहे, उनका नेम है जी हमारा नंदनी गुप्ता, जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी, ठीक है। और जे यहाँ पर ना 2023 के अंदर जो मिस यूनिवर्स हुआ बोनी गब्रायल, इंडिया के रिस्पेक्ट में मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू 2021 में बने थे लास्टली। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सुमिता सेन। मिस वर्ल्ड में देखें मानसी जिला 2017 के अंदर जो फर्स्ट हमारे बने थे रीता फारिया, जहीं पर आपको ऐश्वर्या राय, दीना हाइटन, जुक्ता मोखे, प्रियंका चोपड़ा भी दिखाई देंगे। अब देखते हैं जी 77th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, कब था हमारा 15 अगस्त को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड को अनाउंस किया गया। बताओ कितने गैलेंट्री अवार्ड को अनाउंस किया गया, राइट आंसर हमारा यहाँ पर है 76 अवार्ड्स को, ठीक है जी। सो गैलेंट्री अवार्ड आपको पता होगा जो किसके लिए मिलते हैं, जो हमारी नेवी हमारी आर्मी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के कारण। एक तो होंगे यहाँ पर वॉर टाइम, एक होंगे पीस टाइम। वॉर टाइम के अंदर वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर वीर चक्र, तीनों को सीरीज के अकॉर्डिंग ध्यान में रखियो जी। लास्ट में अगर पीस में देखें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है, इनको सीरीज के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला किनको, जहाँ पर मिला जी हमारा जयेश सैनी को, ठीक है। हेल्थ एक्सपेंशन में अफ्रीका में इनकी अहम भूमिका थी। अभी हाल ही में जो हमारे करमबीर सिंह थे, फॉर्मर इंडियन नेवी के चीफ थे, उनको यहाँ पर ना ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्डन एंड सिल्वर स्टार दिया गया। कौन सी कंट्री के द्वारा, यहाँ पर मिला जापान के द्वारा जी, ठीक है। जापान का जो हाईएस्ट ऑनर है। फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करने वाले ऑफिसर हमारे जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, उनका नेम है दीपिका मिश्रा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। तो एक अच्छा काम था इनका, जो मध्य प्रदेश के अंदर फ्लडिंग हुई थी उस दौरान इनकी अच्छी भूमिका थी, दैट्स वाई जो इनको अवार्ड दिया गया। रेलवे स्टेशन जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को का अवार्ड मिला, उसका नेम बताओ, उसका नेम है जी बिकोला, महाराष्ट्र के अंदर। सो उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो भी एफर्ट थे ना, दैट्स वाई अवार्ड मिला यूनेस्को के द्वारा इसको। ज्ञानपीठ अवार्ड 57 नंबर का इंडिया के किसके मिला, कि उनसे पर्सनैलिटी को मिला, उनका नेम बताओ जी। उनका नेम है जी हमारा दामोदर मुजो इनका नेम है जी, ठीक है। सो जे हाईएस्ट ऑनर है लिटरेसी के अंदर इंडिया के अंदर, सो इनको दिया गया भाई, इंपॉर्टेंट है जी। गोवा से बिलोंग करते हैं।
देन जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 का किनको दिया गया, इनका नेम क्या है जी, हमारा ईशा अंबानी। सो रिलायंस रिटेल के चेयरमैन है, इनको जो अवार्ड हाल ही में दिया गया। संतकोवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला, किनको दिया गया, ये है हमारे सोनम बेंचुक, लद्दाख से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। तो ये न्यूज़ में भी रहते हैं थोड़ा सा। इनके द्वारा एक वर्ल्ड का फर्स्ट माउंटेन टॉप लेफी लेज़र 5G इंटरनेट को भी यहाँ पर डिस्कवर किया गया था, ठीक है जी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अवार्ड मिला, किसको मिला, जहाँ पर मिला हमारा महिंद्रा मिश्रा को, किसके द्वारा, बांग्लादेश के जो PM है शेख हसीना के द्वारा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। क्यों मिला, इंटरनेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इनकी अहम भूमिका थी। कब मिला, 21 फेब को मिला। सो सभी बातें यहाँ पर लिख दी, 21 फेब को मिला। थीम यहाँ पर मल्टीपल एजुकेशन, अननेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन। इकबाल मशी अवार्ड ऑफ द अमेरिका, ये दिया गया कि चाइल्ड लेबर को लेकर, भाई चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करते हैं, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। इनका नेम बताइए, इनका नेम है जी हमारा ललिता नटराजन, ठीक है जी। से इनको दिया गया, चेन्नई बेस्ड के चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं। 12 जून को दिया गया, 2008 में ये स्टार्ट हुआ था। जब हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट दी चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं 12 जून को, तब ये प्रोवाइड करते हैं जी। मालकोम आदिशेषन अवार्ड मिला, किनको मिला, यहाँ पर मिला उत्साह पटनायक को। सो हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जी। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 5 बिल्डिंग को दिया गया, कौन सी स्टेट की, बताइए। सिर्फ फर्स्ट टाइम है भाई इंडिया की कोई भी बिल्डिंग को जो अवार्ड मिला। सो फर्स्ट टाइम किसको मिला, जहाँ पर तेलंगाना की 5 बिल्डिंग को जो अवार्ड दिया गया। कौन कौन सी बिल्डिंग है जी, जब भी लिख रखी है मैंने, मुजाम जही मार्केट, देन उसके बाद में दुर्गम चिरोवा केबल ब्रिज, देन BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ द तेलंगाना पुलिस, साथ ही में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ये 5 बिल्डिंग आपको तेलंगाना के अंदर दिखाई देंगी। इनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया था। अभी देखें यहाँ पर ना शेख मुजीबुर रहमान, जो कि यहाँ पर बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं जी, इनको कौन सा अवार्ड मिला। अगर मैं आपको बताऊं 2020 के अंदर इनको दिया गया था गांधी पीस प्राइज़, 2020 का गांधी पीस प्राइज़ इनको दिया गया था, 2022 के अंदर दिया गया था। और साथ ही में इनको सार्क लिटरेरी अवार्ड भी दिया गया, ठीक है जी। सार्क का आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन अभी हाल ही में ये न्यूज़ में नहीं था, क्योंकि ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर इकट्ठे हैं भाई, दोनों इकट्ठे काम नहीं कर पाते, तो दैट्स वाई ये प्रॉपर वर्किंग में नहीं है ग्रुप अभी। अब देखिए जी, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म जो अकेडमी अवार्ड हुए थे, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको 10 फाड़ के बारे करवा चुका हूँ भाई, उसका जो फिल्म फेस्टिवल भी करवा चुका हूँ, जहाँ पर इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड जो कि अबू धाबी के अंदर कंडक्ट हुए थे, उनके बारे में फैक्ट देखो। बेस्ट एक्टर हमारे ऋतिक रोशन, किस मूवी के लिए, विक्रम वेदा। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, कौन सी मूवी के लिए, गंगूबाई काठबाड़ी। कमल हासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला यहीं पर। और बेस्ट फिल्म यहाँ पर दृश्यम 2 रही। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर R माधवन रॉकेटरी मूवी के लिए, ठीक है सर, सिंपल सी बातें। अब देखिए फिल्म फेयर, ये तो कौन सा है भाई, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी, जहाँ पर क्या है फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि 2023 के हैं, 68th एडिशन है इनका। यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड गंगूबाई काठबाड़ी मूवी के लिए। सो सभी में यहाँ पर आपको आलिया भट्ट ही दिखाई दे रहे हैं जी। और जो नेशनल अवार्ड्स थे वहाँ पर आलिया भट्ट के साथ में कृति सेनन भी थे। बेस्ट एक्टर यहाँ पर राजकुमार रॉय बधाई हो मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म यहाँ पर गंगूबाई काठबाड़ी जो कि संजय लीला बंसाली की मूवी है जी। बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर रहे यहाँ पर, जो देखिए ये डेडिकेट हुआ था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 1954 के अंदर जो स्टार्ट हुए थे। और अगर देखिए R.D. बर्मन अवार्ड मिला जो कि अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट के लिए, जानवी श्रीमंकार को ये रहे, ठीक है जी। जो डोली दा नाम का इनका सॉन्ग था भाई गंगूबाई काठबाड़ी मूवी में, सो दैट्स वाई। स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला, कौन सी स्टेट को मिला, स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 का जो टारगेट है उसके अंडर दिया गया।
सो मेनली ना इनकी जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी एफर्ट हैं स्टेट के और यूटी के, वो कौन सी हमारी जम्मू एंड कश्मीर भाई। जम्मू एंड कश्मीर को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। सो मेनली वहाँ पर वुमेन्स की डेवलपमेंट के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेवलपमेंट के लिए जो हट्स लगाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट रूरल हट्स लगाई गई थी, दैट्स वाई ये अवार्ड उनको दिया गया भाई। और जम्मू कश्मीर ही हमारी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीत चुकी है 2023 का। अब कुछ और बातें देखो, कुछ स्टेट्स हमारी न्यूज़ में थी। जो जगह मिशन है वो कौन सी स्टेट का है, उड़ीसा का है। उसको यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड दिया गया था जी। क्यों दिया गया था? जगह मिशन के अंदर स्लम फ्री हो जाएंगे बाय दी दिसंबर 2023 तक, जो टारगेट है अभी उड़ीसा का, दैट्स वाई अवार्ड मिला। स्कोच अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर को मिला, जो बता चुका हूँ। बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला था ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के तमिलनाडु को। और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार हैं 2023 के, जो दिए गए थे उड़ीसा का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, साथ ही में लैंगी फायर स्टेशन है मिजोरम का, दोनों को। देन BR अम्बेडकर अवार्ड मिला था, वो स्टार्ट हुए थे, जो कि हमारे दलित की हेल्प के लिए भाई काम करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। कौन सी स्टेट के अंदर? तेलंगाना के अंदर। हडुक्कू अवार्ड जो स्वच्छ भारत मिशन था, कौन सी स्टेट का था? उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का। उनके लिए, उस मिशन के लिए इनको जो हडुक्कू अवार्ड दिया गया। अब देखें फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बताओ जिनको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर सेलेक्ट किए गए थे। उनका नेम क्या है जी? हरमनप्रीत कौर, इंडियन टीम के कैप्टन है, ठीक है। देखें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का कौन है भाई? ये अजंता शरद कमल, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। यूके इंडिया अवार्ड के लिए जो ग्लोबल इंडियन आइकॉन बने थे मैरी कॉम। हरमनप्रीत कौर को फर्स्ट इंडियन बने जो कि क्रिकेटर जो विन किया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन बने क्रिकेटर ऑफ द ईयर सेलेक्ट होने वाले। देन यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि मैन प्लेयर ऑफ द ईयर रहे लेंगुजुला चेंगेटी। अगर वुमेन में देखें आपको मनीषा कल्याण दिखाई देंगे, जे रहे भाई मनीषा कल्याण प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर भी टॉपर थे। देन एकलव्य पुरस्कार जहाँ पर साइकिलिस्ट है हमारे स्वस्ति सिंह, इनको यहाँ पर दिया गया जी। देन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। कौन से प्लेयर हैं इंडिया के? इनका नेम क्या है जी? हमारा डी कुकेश। अब कुछ और अवार्ड लेते हैं। देन पंतगौराव कदम अवार्ड मिला आधार पुणे वाला। सीरम इंस्टीट्यूट आपको पता है जो मेडिसिन को कोविशील्ड को बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका थी। DY चंद्रचूड़ को अवार्ड मिला था ग्लोबल लीडरशिप का। स्पिनोजा अवार्ड मिला भाई ज्योति गुप्ता को, जो साइंटिस्ट हैं और डच का नोबेल प्राइज़ मानते हैं स्पिनोजा अवार्ड को। देन फॉर्मर जो हमारे PM मनमोहन सिंह थे, उनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला वाई दी जुक्के के द्वारा। देन प्रभा अत्रे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया गया। देन R विष्णु प्रसाद जो कि मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं 2022 के, जिनको अवार्ड मिला था भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड मिला फॉर द प्रोक्योरमेंट थ्रू दी जेम पोर्टल, मीन्स के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है वहाँ पर। उसका राइट आंसर क्या है जी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सो मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता है वो बहुत कम चांस है पेपर में आने के, इस क्वेश्चन को देखकर ऐसे लगता है। अब देखिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसको यहाँ पर ना मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड, साथ ही में यहाँ पर एम्प्लॉयल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। सो इन दोनों क्वेश्चन को भाई दोनों को आप छोड़ भी सकते हो, बहुत कम चांस हैं। लेकिन यहाँ पर देखना इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड मिला बजाज अलायंस को। गोल्डन पीक को अवार्ड बता चुका हूँ भाई अडानी ट्रांजिशन को। और बैंकर ऑफ द ईयर रहे थे, इनका नेम है जी शशिधर जगदीशन जो कि MD एंड CEO हैं HDFC बैंक के। हाल ही में इनकी जो टेन्योर है वो भी एक्सटेंड हो चुका है जी। देन उसके बाद में अगर देखें यहाँ पर हमारे स्विप अवार्ड मिला, स्विप CBIP अवार्ड के अंदर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दी सोलर एनर्जी, वो कौन सी है? बेल। अगर आपसे पूछे बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दी पावर जनरेशन को लेकर, वो NTPC। और NTPC की जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नेम है गुरदीप सिंह, उनको हाल ही में S&P प्लेट्स ग्लोबल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जिसको हम ऑस्कर ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर। तो जहाँ पर ना दोबारा इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अपने से रिवाइज करूँ तो आप कर लेना अपने आप से, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसकी।
अब देखें जी, फर्स्ट इंडियन जिनको ऑनर किया गया था सूरीनेम के द्वारा हाईएस्ट ऑनर के साथ में, जिसका नेम क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। सो किनको मिला था जी, ये मिला था यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं हमारे, इनको जो अवार्ड दिया गया। सो देखिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये किसका है जी, सूरीनेम का है। सूरीनेम के जो प्रेसिडेंट है उनका नेम क्या है, चंद्रशेखर प्रसाद सतकोशी, इंडियन ओरिजिन पर्सन है भाई। हाल ही में इन्होंने जो अवार्ड मिल दिया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब चलें, जो कुछ और ऑनर मिले थे, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीन ऑफ ऑनर ऑफ फ्रांस का कौन सा है भाई, जो फ्रांस का है भाई, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीन ऑफ ऑनर जी मिला पीएम मोदी को। फर्स्ट इंडियन पीएम है इसको रिसीव करने वाले। वाइट एगल दिया गया था जहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की को, पोलैंड के हैं, लेकिन अभी ना पोलैंड के साथ में इनके रिलेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द मेरिट जे भी जर्मनी का है, एंजेला मर्केल को, जो पहले जर्मनी के काउंसलर भी रह चुके हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट का है, पीएम मोदी को दिया गया था। नाइट ऑफ लीन ऑफ ऑनर दिया गया था किरण नदार को, ठीक है जी, एक हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इंडियन पर्सन है, इंडियन वो है, वूमेन है, ठीक है जी। जे किरण नदार HCL के जो हमारे उसके वो हैं ना हेड हैं, उनके जो वाइफ हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद में देखें, फर्स्ट इंडियन एंड विद द सूरीनेम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखिए, लोकमान्य तिलक अवार्ड किनको मिला, पीएम मोदी को दिया गया। कब भी दिया गया, 1 अगस्त को दिया गया, जब डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक की हम सेलिब्रेट करते हैं जी। अब देखो जी, सभी अवार्ड भी पीएम मोदी को मिले हैं। पहले हमने देखा फ्रांस का मिला, फिर ग्रीस का दिया गया, ग्रीस का भी जो फर्स्ट पीएम बने फॉरन, और साथ में फर्स्ट फॉरन हेड बने इसको पाने वाले, इनका इसका नेम क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट का। देन उसके बाद में पपुआ न्यू गिनी का कौन सा है, ऑर्डर ऑफ लेगू। ऑर्डर ऑफ फिजी यहाँ पर फिजी का है जी। साथ ही में लोकमान्य तिलक का अवार्ड नेशनल अवार्ड है जो कि पीएम मोदी को। ये सभी अवार्ड भी पीएम मोदी अभी हाल में पा चुके हैं, सो इनको ध्यान में रखना बनता है। अब चलते हैं, नेशनल स्मार्ट सिटी कौन सी रही थी, इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड, ये कंपटीशन हुआ 2022 का, हाल ही में हुआ था। कौन सी सिटी हमारी स्मार्ट सिटी रही, वो रही हमारी इंदौर, ठीक है जी। देन उसके बाद में सूरत, आगरा। स्टेट में देखें टॉप पर यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यूटी में चंडीगढ़ है यहाँ पर भाई। इसको ऑर्गेनाइज किया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इन दी मध्य प्रदेश, इंदौर के अंदर, ठीक है सर। स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 25 जून को 2015 में स्टार्ट हुआ था। मेनली जो भी अच्छा काम करेगा उनको यहाँ पर प्रमोट करेंगे और साथ ही में कुछ अवार्ड्स दिए जाएंगे। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप उठाए जा रहे हैं भाई। अब देखें, ई गवर्नेंस को लेकर के ना, नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला अंडर द ई गवर्नेंस 2023 के अवार्ड के अंदर। किसको दिया गया था जी, यहाँ पर हमारी समवित्या नाम की स्कीम है भाई, समित्वा, जो मेनली ना हमारे सर्वे करती है विलेज का भाई, उसकी आबादी का कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर मैप करती है उसके एरिया को। ओके, सो विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। सो यहाँ पर ना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको अनाउंस करती है। सो समित्वा नाम की हमारी स्कीम को जो अवार्ड मिला, जो कि हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही कंडक्ट हुई थी, वहाँ पर जो अवार्ड अनाउंस हुए थे। देखिए, विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है कौन सी स्टेट के अंदर है बताइए, सो ये है हमारा इन दी आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है जी। अच्छे जो एफर्ट हैं भाई, क्लीननेस को प्रमोट करना है, अच्छा जो फूड प्रोवाइड करना, सो दैट्स वाई ना ये इसको दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जो कि इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसके द्वारा इसको जो अनाउंस किया गया। हेडक्वार्टर इसके हैदराबाद में है। इसका मेनली जो इको फ्रेंडली को यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर को प्रमोट करने के लिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है जी। अब चलते हैं, एकोमोस जो वाटर हेरिटेज शील्ड 2023 का अवार्ड मिला। किसको मिला, जो एक एरिज़ोना जो कि यूएसए के अंदर है, सेक्रेड होपी साइट है भाई, उसको यहाँ पर दिया गया था जी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ यूनेस्को के द्वारा और अवार्ड मिले, जैसे कि मिचेल बेट्सी अवार्ड जो कि जगदीश एस बकान को, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं गल्फ ऑफ मन्नार मेराइम नेशनल पार्क के तमिलनाडु के अंदर। सेक्रेड होपी साइट एरिज़ोना यूएसए के अंदर भाई, इसको यहाँ पर एकोमोस वाटर एंड हेरिटेज शील्ड 2023 का मिला।
यूनेस्को का इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज 2022 के अंदर दिया गया था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर को। यूनेस्को का पीस प्राइज मिला यहाँ पर एंजेला मोर्कल को, जो पहले काउंसलर रह चुके हैं किसके, जर्मनी के। अब देखिए 2022 के जो कुछ अवार्ड्स थे, जिसमें पहले तो हमने दोबारा से आ चुका है भाई यूनेस्को का पीस प्राइज एंजेला मोर्कल को, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का दलाई लामा को, लता मंगेशकर जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 के अंदर मिला पीएम मोदी को। 2023 के अंदर किसको दिया गया भाई जी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो आगे आपको पता चल जाएगा। देन पेटा इंडिया जो कि पर्सन भाई एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल के साथ में, उनको दिया गया 2022 का दिया गया था सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट 52nd नंबर का दासा फाल्के अवार्ड मिला आशा पारेख को। 2023 का मेनली 53rd नंबर का किसको दिया गया बताइए, वहीदा रहमान को। और 2022 के अंदर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था पूर्णिमा देवी बर्मन को इन द एंटरप्रेन्योरियल कैटेगरी के अंदर। अब 2023 में यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को। और यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिकल जो पिक्चर ऑफ द ईयर रही थी, एक हमारी पिक्चर थी डांसिंग ऑफ ईगल्स, जे भाई जे बुक थी, जे हमारी पिक्चर थी कार्तिक सुब्रमण्यम की, इनको जो अवार्ड दिया गया था। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला भाई डॉक्टर PV सत्यनारायण को। नेक्स्ट यहाँ पर संसद रत्न अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला यहाँ पर TK रंगाराजन को। एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंट, साथ ही में इसको प्रेस्टीजियस तारा अवार्ड के नाम से जानते हैं, कार्तिकी गोंसाल्विस को दिया गया, जो कि हमारे डायरेक्टर थे एलिफेंट विस्पर के, जो कि हमारी एक डॉक्यूमेंट्री थी, ऑस्कर भी पा चुकी है, साथ ही में किंग चार्ल्स के द्वारा एंड साथ ही में क्यून कैमिला के द्वारा, जो कि यहाँ पर यूके के किंग एंड क्यून है, उनके द्वारा ये एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंट अवार्ड भी पा चुके हैं। देन सोशलिस्ट जो कि पंडित रामकृष्णा हैं, उनको यहाँ पर शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से ऑनर किया गया। सागर श्रेष्ठ अवार्ड मिला कोचिन का जो पोर्ट है भाई मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, वो कौन है, हमारे सर्बानंद सोनोवाल। रिपब्लिक डे परेड के अंदर बेस्ट टैबू रहा उत्तराखंड का जो मानसखंड का जो हमारा टैबू था। देन यहाँ पर जुड़न इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पब्लिकेशन के द्वारा एक अवार्ड मिला केरला के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को, उनकी अच्छी जो भी प्रैक्टिस है भाई, ठीक है, उसको लेकर के। देन बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रहा गोवा का, जो मनोहर पारेकर के नेम पर रखा गया है, जिसका नेम उसका वो हमारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, वो रहा टॉप पर। देन भारत रत्न जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अवार्ड मिला भाई, नेम से ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे। सो यहाँ पर CM है जो हमारे योगी आदित्यनाथ को दिया गया, जो हमारे CM है उत्तर प्रदेश के, किसके द्वारा दिया गया, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के रामनाथ कोविंद के द्वारा। क्यों दिया गया, उनका जो एफर्ट है भाई, एक जो भी हमारा फियर फ्री उत्तर प्रदेश को बनाने में इनकी एक एफर्ट है, दैट्स वाई ये दिया गया जी। देन केरला का जो टूरिज्म है, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च हुई थी भाई स्ट्रीट नाम की, सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक एंड टूरिज्म हब। इस स्कीम को ना अभी हाल ही में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया था, एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुई थी लंदन के अंदर, वहाँ पर ये अवार्ड मिला। अब देखें जी कुछ और WHO की तरफ से अवार्ड दिया गया था व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वॉयलेट, जो कि हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी के अंदर। ये एक फिल्म है भाई बाय दी वेदांता श्रेया के द्वारा, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं जी, इनको जो अवार्ड मिला, ठीक है। सो बेस्ट यहाँ पर फिल्म यहाँ पर रही ये इन दी हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी के अंदर। और अगर देखें यहाँ पर ना जो बांग्लादेश की जो 1 in 36 million स्टोरी ऑफ द चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग इन द बांग्लादेश, ये एक मूवी है जो ये हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी के अंदर भाई, जो कि डायरेक्ट हुआ था बाय दी अरीफुर रहमाना एंड साथ में मिथाली दास के द्वारा, ठीक है। सो इसको यहाँ पर दिया गया। सो जो यहाँ पर 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था WHO की तरफ से, हेड क्वार्टर है वहाँ पर जिनेवा के अंदर। सो वहाँ पर जो अवार्ड मिले भाई, पूछ सकते हैं जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी के अंदर व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ये जी हमारा इंडिया की हमारी फिल्म थी, इसको अवार्ड मिला। ये डायरेक्ट हुई थी बाय दी वेदांता श्रेया के द्वारा, इंडिया से बिलोंग करते हैं जी। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और पर्सनैलिटी, जैसे कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला, किनको मिला, जो पैगी मोहन को। इनकी एक बुक थी बेंटर किंग एंड मर्चेंट, ठीक है जी। सो मेनली जो हमारा लैंग्वेज को लेकर के भाई जो बैरियर थे उसके बारे में बताती है जी।
नेक्स्ट यहाँ पर ABK प्रसाद जो कि राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2023 का पा चुके हैं। ये अवार्ड यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। देन गोल्डन बुक अवार्ड मिला जो राखी कपूर को, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग द टॉक्सिक रिलेशन एंड अब्यूज़, जी यहाँ पर इनकी बुक थी भाई। जर्मन पीस प्राइज़ मिला था सलमान रशोदी को, एक रिनोन ऑथर है, आपको पता होगा पहले, ठीक है जी, इनको दिया गया था। देन शंकरी चंद्रन जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर पा चुके हैं, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड 2023 का। कुछ और देख लेते हैं जी। डॉक्टर संदूक रूत जो कि भाई हमारे जो हमारी आंखों के बारे में देखते हैं भाई, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, आँखों को चेक करते हैं, इनको गॉड ऑफ आई के नाम से जानते हैं। हाल ही में बहरीन का जो हाईएस्ट ऑनर है इनको दिया गया था, ठीक है जी। सो बताना जी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जी, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है भाई। नेपाल से बिलोंग करते हैं, भूटान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। देन जी यहाँ पर ना एक रोहिणी नायर प्राइज़ है, मेनली जो हमारे फार्मर्स की हेल्प करते हैं भाई उनको प्रोवाइड करते हैं। सेथरीचम जो संगतम है इनको दिया गया था भाई दी हमारे नीति जो के CEO हैं सुमन बैरी के द्वारा। जो यहाँ पर ना नॉर्थ ईस्ट नागालैंड के अंदर जो फार्मर्स की हेल्प के लिए काम करते हैं, सो इनको जो प्राइज़ मिला भाई इन पर्सन को इनको। देन यहाँ पर देखें फर्स्ट केयर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया, किनको दिया गया, अलीडा गुरवीरा को, जो मेलिना क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट हैं और बच्चों की हेल्थ के लिए काम करते हैं लैटिन अमेरिका के अंदर। देन देखें श्री मुक्तिनाथ टेम्पल है जो कि नेपाल के अंदर, वहाँ पर एक बेल है, उसका नेम रखा गया था किनके नेम पर, CDS जो इंडिया के फर्स्ट CDS थे बिपिन रावत के नेम पर, उसका नेम क्या है जी, बिपिन वेल। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कुछ बुक एंड ऑथर के अंदर जो अवार्ड मिले थे, जैसे कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला प्रिया AS को। सो इनकी भी मलयालम लैंग्वेज में एक बुक है, इसको अपने आप से आप प्रोनाउंस कर सकते हो भाई, ठीक है। देन एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ मिला राइवल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर द इंडियन फ्रीडम, मेनली जो भी वेस्टर्न फाइटर थे, वेस्टर्न पर्सन थे, इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने काम किया था, उनके बारे में ये बुक बताती है। जैसे कि आपको पता है एनी बेसेंट, सभी को पता होगा उनके बारे में तो। सो देखिए रामचंद्रा गुहा के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। अब पेन नवोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जो कि हिंदी राइटर है हमारे विनोद शुक्ला को, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आर्मोरी स्क्योर प्राइज़ मिला मुशरफ फरोजी को जो कि साउथ एशिया लिटरेचर जो ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर ना जो आपको दिखाई दे रहे हैं जी कौन है, गीतांजलि श्री एंड जे डेजी रॉकबेल, इनको यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया था 2022 का। कौन सी बुक के लिए, जहाँ पर रेत समाधि, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था टॉम ऑफ सैंड में, टॉम ऑफ सैंड। कणबर कौर जे भाई कणबरदीप कौर ये मेनली ना चंडीगढ़ सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं, इनके द्वारा ना एक रेप केस हुआ था वहाँ पर, उसको डिटेक्ट करने में अच्छी भूमिका थी। दैट्स वाई अभी हाल ही में होम मिनिस्टर मेडल ऑफ द एक्सीलेंस मिला इनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इनके साथ में और भी अवार्ड दिए गए थे, लेकिन भाई इतने हम ध्यान में नहीं रख सकते, ओनली इनका नेम ध्यान में रखना। ओके सर। देन बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा रहा था 2022 का, वो था लास्का पुलिस स्टेशन, कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन छत्तीसगढ़ पुलिस के अभी हाल ही में निजात कैंपेन के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड दिया गया था। निजात कैंपेन जो कि नो ड्रग जस्ट टू लाइफ, मैंने ड्रग को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला किसको मिला, INS द्रोणाचार्य को, साथ ही में यहाँ पर हरियाणा पुलिस को। सो जी यहाँ पर देखो वीडियो बहुत अच्छी बनी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है भाई। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाई, अगर जितना कंटेंट इसमें कर लिया अगर आपने, पेपर में भाई क्वेश्चन नहीं आता तो आप समझ लीजिए आपकी किस्मत में भी आज वो नहीं था। नहीं तो देखो इतने क्वेश्चन कर लिए जहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही बनेगा भाई। हाँ कुछ जो देखो नोबेल प्राइज़ है वो आपको ध्यान में रखने होंगे, वहाँ पर मैंने ट्रिक नहीं बताई आपको, अभी मेरे पास ट्रिक मैंने बनाई नहीं है। 9 तारीख को हमारा लेक्चर आएगा नोबेल प्राइज़ को लेकर के, वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है सर। सो वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपसे धन्यवाद। सो ऐसे ही कंटेंट मैं रेगुलरली आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जो अगर आप सपोर्ट दिखाओगे थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई, कंटेंट लाने में आसानी होती है। सो हम ऐसे ही वीडियो के साथ में, ऐसे ही कंटेंट के साथ में
SBM ट्यूटर चैनल पर रेगुलरली आपसे मीट करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सो जी बाय बाय।